डीएपी खाद की कमी पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक समीक्षा बैठक की। बैठक में कृषि और पुलिस अधिकारी यहां पर शामिल रहे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आदेश दिए कि डीएपी की कालाबाजारी, जमाखोरी और तस्करी को रोकने के लिए तुरंत उड़न दस्ते का गठन किया जाए और किसानों से यहां पर मुख्यमंत्री ने धैर्य बनाए रखने की भी अपील की है। और खबर सोहना से है, जहां पर 5 वर्षीय मासूम के साथ पड़ोस के ही एक 22 वर्षीय युवक ने हैवानियत की हदें पार कर दी। युवक मासूम को बहला फुसलाकर अपने घर ले गया और उसका रेप करके उसकी हत्या कर दी और शव को पास के खेतों में ही डाल दिया। मामले की सूचना मिलते ही वाराणसी पुलिस ने बच्ची के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सामने ही क्वार्टर है, खूब उठा बैठ भी अच्छी थी, लेकिन हाँ ये राजा दारू पीता था खूब। और आज संडे था तो इसका पापा काम पे चला गया, इसकी मम्मी चूड़ी लेने बाहर चली गई। लड़की घर पे अकेली थी, लेकिन लड़की की मम्मी आ गई थी बाद में और उन्हीं के सामने, लड़की की माँ के सामने ही चीज़ दिलाने के लिए लेके गया कि मैं भाभी से चीज़ दिला लाऊं। तो ऐसा कुछ शक नहीं था कि ये कहाँ ले जा रहा है, कहाँ रोज़ खिलाना जलाना रहता है। तो बोले ठीक है ले जाओ। जब वो मिनट 2 मिनट 5 मिनट आधा घंटा तक आया ही नहीं, 2 घंटे हो गए ढूंढते ढूंढते, मिली ही नहीं लड़की। ढूंढ रहे थे जगह जगह। फिर बाद में इनकी वाइफ का ही फोन गया दोबारा। तो मौसम में अचानक हुए बदलाव ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया। करनाल में किसानों का मंडी में खुले आसमान के नीचे रखा हुआ जो अनाज था वो पूरी तरह से भीग गया है। मंडी में धान से भरी हुई बोरियां भी पूरी तरह से बारिश के बाद वो भीगती हुई नजर आई, पानी में डूब गई, जिससे किसानों को खासा नुकसान पहुंचा है। किसानों की फसल भीगने के कारण किसानों को उनकी फसल के सही दाम जो है अब वो नहीं मिल पाएंगे। दरअसल मंडी में शुरू से ही लिफ्टिंग की समस्या रही है, जिसका खामियाजा आज किसानों को फिर भुगतना पड़ा है। और ये पहली बार की तस्वीर नहीं है, अक्सर ऐसी तस्वीरें आती रहती है और एक बार फिर से ये तस्वीर सामने आई है जहां पर आप देख सकते हैं कि किसानों की मेहनत किस तरीके से यहां पर पानी पानी हो गई। ਉੱਕਾ ਪਾਣੀ ਚੋਣ ਡਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆ ਕੀ ਪਤਾ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਕੀ ਪਾਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਆ। ਫਸਲ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਉਣੀ ਹੈ, 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਸਰਕਾਰ का यही बेनती है जी, ਸਾਨੂੰ को जो थोड़ा बहुत नहीं देते ना उन्होंने मर्जी है। बरसात के कारण काफ़ी नुकसान है। ये जीरी जितनी भीगने लगी हैं सारी इसमें गुंडे चलेंगे, लेने वाला नहीं ले पाएगा इसको। हम भी परेशान है, लेने वाला भी परेशान है। ये गेट पास के रोड है, कल से रात की ट्रालियाँ खड़ी हैं सारी गेट पे। ये जितनी भीग रही हैं बरसात में भीग रही हैं, इसको कौन लेगा और कौन इसको खरीदेगा? कल से ये बंद है, दो काम ये बंद नहीं होना चाहिए ना, ये चलना चाहिए काम। मांग तो ये है कि दाने तुल दें और अपना जिम्मेदार अपने घर जाकर अपनी कणक की बिजाई की तैयारी करें। और खबर हिमाचल से है। हिमाचल के किन्नौर में 3 ट्रैकर्स की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक 13 ट्रैकर्स का दल रोहड़ू से किन्नौर से सांगला घाटी में ट्रैकिंग के लिए निकला था और बर्फबारी के बाद इनमें से 3 पर्यटकों की सांगला आते समय रास्ते में ही मौत हो गई। वहीं पुलिस की क्यूआरटी टीम और आईटीबीपी के जवान रेस्क्यू ऑपरेशन में लगातार जुटे हुए हैं। तीनों शवों को लाने के लिए आईटीबीपी के जवानों का एक दल मौके पर भेजा गया है। प्रशासन द्वारा ये दावा किया जा रहा है कि 10 पर्यटकों को सुरक्षित निकालने के लिए पुलिस दल को बरुआ कंडा भेजा गया है। और बात अब अगली खबर की करते हैं। खबर हिमाचल से ही है, जहां पर लाहौल और मनाली में सुबह से ही बर्फबारी का दौर यहां पर जारी रहा। प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी का येलो अलर्ट भी जारी है। लाहौल घाटी का समूचा इलाका बर्फ की सफेद चादर से यहां पर ढक गया। घाटी के तापमान में भी यहां पर जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई है। घाटी की ऊंची चोटियों जैसे बारालाशला, कुंजंगजोत, रोहतांग दर्रे में भी जबरदस्त तरीके से हिमपात हो रहा है। मौसम विभाग ने 23 अक्टूबर को बर्फबारी की संभावना जताई थी, जिसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं कि बर्फबारी की तस्वीरें सामने आई। प्रशासन ने यहां पर यात्रा संबंधी एडवाइजरी जारी कर दी थी, जिसमें
पर्यटकों और अन्य लोगों को ऊंचाई वाले जगहों पर यात्रा करने से बचने की सलाह दी गई। वहीं पर्यटन नगरी मनाली में भी मौसम ने करवट ले ली। अटल टनल, रोहतांग समेत आसपास के कई जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, यहां पर बर्फबारी हुई है। इसके साथ ही घाटी में मौसम का मिजाज बदलने के बाद ठंड बढ़ गई है। बहुत सुंदर, मतलब बहुत एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता इसको, इतना सुंदर है। हम कल रात को आए थे यहाँ पे, कल रात को हम 5-6 बजे आए थे, तो वी वर एक्सपेक्टिंग, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि स्नोफॉल होगा। तो शाम को 8-9 बजे तक नहीं हुआ, लेकिन जहाँ हम रुके हुए हैं स्काई हिल्स होटल में हम रुके हुए हैं, तो उन्होंने बोला, वहाँ पर एक भाई था हमारी, उनसे बात हुई तो उन्होंने बोला कि नहीं शाम में होगा। और शाम को 8-8:30 बजे बहुत हैवी स्नोफॉल स्टार्ट हुआ। एंड आज सुबह से ही हम सुबह से उठे हुए हैं और सुबह से ही हम स्नोफॉल का आनंद उठा रहे हैं। और यहाँ की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ के लोग बहुत सपोर्टिव हैं। लोगों ने जिससे भी जो मदद मांगी वो मदद दी। और दूसरी बात सबसे इम्पोर्टेंटली कि यहाँ के रोड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने बाकी जगह भी ट्रैवल किया, लेकिन यहाँ पर जितने कम टाइम में आप ट्रैवल कर सकते हैं, जितनी ज़्यादा जगह वो मैंने देखा नहीं है अभी। रोड बहुत सुंदर है और बहुत अच्छा लगा। बाकी हम सबको कहना चाहेंगे कि एक बार आपको कीलोंग जरूर आना चाहिए। ऐसा नज़ारा मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। लाहौल घाटी में पिछले रात से ही बर्फबारी हो रही है, जिसके चलते जो है घाटी का तापमान जो है काफ़ी नीचे चला गया है और लोग जो है इस समय ठंड में जो ठिठुरने के लिए मजबूर हो गए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो खेत है, खलियान है, और उसके साथ साथ जो दूसरे जो पेड़ पौधे हैं और पहाड़ है, ये सभी जो है बर्फ़ की मोटी जो चादर है, कम से कम 3 से 4 इंच तक जो है बर्फ़ लाहौल घाटी के जो मुख्यालय है, लाहौल स्पीति का मुख्यालय केलोंग में, यहाँ पर दर्ज की जा रही है। इसके अलावा जो है घाटी के विभिन्न इलाकों में जो 4 से करीब 1 फुट तक जो बर्फ़ गिरने का जो है समाचार मिल रहा है। वहीं जो है बर्फबारी के चलते ज़िला प्रशासन ने भी 2 दिन पहले ही एहतियात के तौर पर जो है एडवाइज़री जारी की थी और लोगों को जो है विशेषकर पर्यटकों को अनावश्यक रूप से यात्रा करने से बचने की सलाह दी गई थी। वहीं जो है लगातार बर्फबारी होने से जो लाहौल जो हिमाचल पथ परिवहन निगम की डिपो की बसें जो है कुल्लू मनाली की तरफ से जाती है और वहाँ से आती है, उन्हें जो है फ़िलहाल के लिए स्थगित कर दिया गया है, क्योंकि जो रास्ता जो है फिसलन भरा हो गया है और इसके चलते जो है सिर्फ 4x4 जो वाहन हैं उन्हीं को जो है आने जाने की जो है फ़िलहाल जो है